है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, इनमें आपस में रिश्ता क्या है, ये सारी चीज़ें और हमने आज की क्लास की स्टार्टिंग में कहा है कि हम बात करें प्रैक्टिस। देखिए प्रैक्टिस एक बहुत छोटा-सा शब्द है, प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गणित के सवालों की प्रैक्टिस करनी है और बात बन गई, ज़िंदगी बन गई। हर चीज़ की जीवन में अच्छी चीज़ों की प्रैक्टिस, गिरकर उठने की आदत डालनी, असफल होकर सफल होने के लिए प्रयासों की आदत डालनी पड़ती है। अगर मेरे अंदर कोई खराबी है जिसके लिए कोई महिला मुझे छोड़ गई, तो मुझे अपनी उस कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज करना है, उसकी आदत डालनी है और एक दिन में कुछ नहीं हो पाता। अगर मैं सोचूं कि आज मैं खराब आदमी हूं, कल मैं महान आदमी बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। हर दिन सुधार आएंगे। आज मेरा कल से बेहतर, कल मैं आज से बेहतर बनाऊं। इस उद्देश्य के साथ हम काम करते हैं, जो कि मैं हर बार ये कहता हूं कि एवरीथिंग इज द गेम ऑफ रिलेवेंस। एक छोटी सी कहानी सुना। एक बंदा, दो भाई थे। एक बहुत पूजा पाठ करता था, बहुत, लेकिन फिर भी उसका जीवन सामान्य सा ही चला। और एक बहुत चोरी डकैती ये सब करता था, लेकिन उसका जीवन उससे ठीक चला। एक दिन तो हद तभी हो गई जब वो मंदिर से निकला और उसके पैर में कांटा चुभ गया और बहुत सारा खून बहने लगा। जबकि उसका दूसरा भाई मुस्कुराते हुए उसके सामने से निकला और बोला, देख मुझे 500 रुपए मिले हैं पड़े हुए। तब उसको बहुत दुख हुआ कि हे भगवान, उसने भगवान से कहा कि हे भगवान, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, ये सब कुछ करता हूँ और मुझे ये कांटा लगा है, और जबकि इसे 500 रुपए मिले हैं। तो भगवान ने कहा उसको कि देख भाई, सब कुछ रिलेवेंस का गेम जो मैं बताता हूँ, यहाँ से आपको क्लियर होगा कि तुझे आज फांसी होनी थी, लेकिन तेरे इन अच्छे कर्मों ने उस फांसी को सिर्फ कांटे में बदल दी। और उसको आज राजा बनना था, प्रधान बनना था एक गांव का, और उसके कर्मों ने उस प्रधान या उस राजा को सिर्फ 500 रुपए देकर रोक दिया। इसका मतलब ये है, कई लोग जब जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, उनको लगता है कि मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा, मेरे साथ तो चीजें खराब होती चली जा रही हैं। ये उनके लिए कहानी थी कि अगर आपके साथ खराब हो रहा है और आप अच्छे कर्म करते हो, आप सबका ख्याल रखते हो, आपकी इथिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है, आप बहुत दयालु हो, आप भगवान की पूजा पाठ करते हो, आपके अच्छे कर्म है, और फिर भी कष्ट मिल रहा है, इसका मतलब और बड़े कष्ट मिलने वाले थे। आपकी उस मेहनत से, आपके उस पॉजिटिव कर्मों से वो कष्ट कम हो। बात ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं वो पढ़ता भी कम है, वो कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके नंबर ठीक आ रहे हैं। मेरी बात का मतलब आप समझ गए होंगे। तो मैंने बताया कि प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा गेम है। आपको सीजीएल एग्जाम निकालना है, आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखनी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से कंसिस्टेंसी, आपको बॉडी बनानी है, उसके लिए भी रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप एक दिन जिम जाके बॉडी नहीं बना सकते। और जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, जब हम किसी नई एनर्जी में एंट्री करते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी हमें रोकती है। आप कभी कुछ करके देखना, आप जिम जाने की कोशिश करना, आपके स्टार्टिंग के 15 मिनट तो आपका जिम में भी मन नहीं लगेगा, जाने के बाद भी। पहले तो जाने की हिम्मत नहीं होगी, जब आप चले जाएंगे तो 15 मिनट नहीं मन लगेगा, लेकिन जब आप 15-20 मिनट करके उस जोन से बाहर निकल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंफर्ट जोन, फिर आपको मजा आने लगता है उस चीज। तो जब भी हम पढ़ाई करते हैं, कुछ भी हम किताब उठाते हैं पूरे दिन में, तो स्टार्टिंग के 1-2 मिनट मुश्किल होते हैं, हमेशा होते हैं। जब आप किसी भी चीज में एफर्ट लगाते हैं, आप किसी लड़की को पाना चाहते हैं, उसके लिए आप 1-2 दिन 5 दिन पीछे भागते हैं, एफर्ट लगता है। लेकिन जब आप उस एफर्ट को पार कर जाते हैं, तो वो एफर्ट भी स्मूथ हो जाता है और जिंदगी में सफलता भी मिलेगी। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि प्रैक्टिस लगातार करती रहनी है। स्टार्टिंग में मन कहेगा कि मत करो, आपको मन लगेगा कि नहीं लगता पढ़ने में मन। बहुत सारे बच्चे मुझे शिकायत करते हैं कि सर मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। मैं उन बच्चों को एक ही बात कहता हूँ कि जिस दिन भी आपको ऐसा लगे कि आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, उस दिन एक कॉपी उठाना और उस पे ये लिखना कि क्या मैं किसी देश का राजा हूँ, या मेरे पिताजी किसी गाँव के प्रधान हैं, या मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है। क्या मैं अगर आज नहीं पढ़ूंगा तो मैं क्या कुछ और कर सकता हूँ? क्या मेरे पास अमूल की दुकान खोलने तक के भी पैसे हैं? क्या मैं एक परचूनी की दुकान खोल सकता हूँ, या मैं गुप्ता मेडिकल स्टोर चला सकता हूँ? कर क्या सकता हूँ?